हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे AMU 11th एंट्रेंस के बारे में कि AMU 11th एंट्रेंस का सिलेबस क्या होता है, उसके लिए हम प्रिपेयर कहाँ से करें, कैसे करें और उसकी कट ऑफ क्या जाती है। इंटरनल की कट ऑफ क्या जाती है, एक्सटर्नल की कट ऑफ क्या जाती है। इंटरनल का मतलब जिन्होंने 10th AMU से ही करी हो, ठीक है। तो सबसे पहले हम सिलेबस के बारे में बात करते हैं। ठीक है, सिलेबस में साइंस रहेगी। साइंस किस लेवल की? CBSE बोर्ड का 9th और 10th की NCERT, 9th एंड 10th की NCERT, ठीक है। और ऐसे ही मैथ्स, ठीक है, मैथ्स रहेगी। इसके अलावा इंग्लिश, इंडो इस्लामिक और GK। तो अब देख लेते हैं कि इन सब में किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इंडो इस्लामिक और GK। पहले वेटेज की बात कर लेते हैं। साइंस 50 मार्क्स की रहती है, ठीक है। पूरा पेपर 100 मार्क्स का होता है, पूरा पेपर, ठीक है। तो साइंस जो रहती है वो 50 मार्क्स की रहती है। मैथ्स जो रहती है 30 मार्क्स की मैथ्स आती है, यानी कि 30 क्वेश्चंस मैथ्स के होते हैं। इंग्लिश के 5 क्वेश्चंस रहेंगे और इंडो के भी 5 क्वेश्चंस रहेंगे। सॉरी, इंडो के 10 क्वेश्चंस रहते हैं, ठीक है। इंडो के 10 क्वेश्चंस रहेंगे और GK के 5 क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है। अब अगर हम बात करें कि साइंस में हम कहाँ से तैयारी करें और मैथ्स में हम कहाँ से तैयारी करें, इंग्लिश में कहाँ से तैयारी करें और इंडो और GK में कहाँ से तैयारी करें, तो उसके बारे में हम अब बात कर लेते हैं, ठीक है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि साइंस और मैथ्स के लिए हम कहाँ से प्रिपेयर करें, ठीक है। साइंस एंड मैथ्स के लिए ठीक है, साइंस और मैथ्स के लिए सबसे पहले तो NCERT, ठीक है, NCERT करनी है आपको। 9th और 10th की NCERT बिल्कुल आपके टिप्स पर होनी चाहिए, क्योंकि 90 से 95% पेपर NCERT से ही आएगा। जब NCERT हो जाए तो इसके बाद आपको करने हैं PYQs। PYQs का मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ठीक है। 10 ईयर्स के आप लास्ट ईयर क्वेश्चंस कर लें, 10 ईयर्स के, ठीक है, यानी कि 2013 से लेके 2023 तक कर लें अगर आप 24 में देने वाले हैं, ठीक है। PYQs के बाद कोई भी एक टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कर लें, ठीक है। कोई एक अच्छी टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कर लें, किसी कोचिंग की हो या काफ़ी सारे इंस्टीट्यूट अपनी टेस्ट सीरीज़ कराती हैं, ठीक है। अगर ये तीनों चीज़ें आपकी एकदम अच्छे से तैयार हो जाएं तो आप इसके अलावा एग्जाम्पलर कर सकते हैं, एग्जाम्पलर्स के क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। एग्जाम्पलर, इससे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कई बार एग्जाम्पलर से भी, ठीक है। मतलब सेम क्वेश्चन आपको मिल सकता है एग्जाम्पलर से। अगर हम इंडो इस्लामिक की बात करें, ठीक है, इंडो इस्लामिक एंड कल्चर की बात करें तो इसके लिए आप 2 गाइड यूज़ कर सकते हैं। मतलब इन 2 गाइड में से कोई भी एक गाइड यूज़ कर सकते हैं आप। एक का नाम है नाज गाइड, ठीक है, नाज गाइड यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप द ट्रू गाइड यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। द ट्रू गाइड यूज़ कर सकते हैं, ठीक है।
इंडो इस्लामिक में बेसिकली किस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, जैसे कि आपको कुरान के बारे में कुछ पूछ सकता है, हिस्ट्री के बारे में पूछ सकता है, इस्लामिक हिस्ट्री के बारे में, और काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है सर सैयद अहमद ख़ान की हिस्ट्री के बारे में पूछा जाता है। तो सर सैयद अहमद ख़ान के पापा का नाम पूछ लिया जाता है, डेट ऑफ बर्थ पूछ ली जाती है, उन्होंने एएमयू का मतलब एएमयू बनवाना जो स्टार्ट करी थी, एएमयू की जो तामीर रखी थी वो किस ईयर में रखी थी, इस टाइप के क्वेश्चंस इसमें पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इंडो इस्लामिक और जीके के लिए दोनों ही के लिए ही ये बुक्स हैं। ठीक है, इंडो इस्लामिक और जीके के लिए इन दो बुक में से कोई भी एक बुक आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा इंग्लिश, ठीक है, इंग्लिश के लिए आप 9th और 10th में जो ग्रामर पढ़ी हो वो आपको अच्छे से तैयार होनी चाहिए। और इसके अलावा इसमें वोकेबलरी के बारे में पूछ लेते हैं, ठीक है, और करेक्ट स्पेलिंग पूछ लेते हैं, सिनोनिम्स पूछ लेते हैं, तो आप वो तैयार करके जाएं। इसका बहुत ज़्यादा वास्ट सिलेबस हो सकता है, मतलब हो जाता है, तो अब कितना करें, इसके लिए भी आप कोई गाइड ले लें जिसमें मतलब इम्पॉर्टेंट सिनोनिम्स दिए रखे हों, या फिर आप अपने 9th और 10th में जो भी पढ़ा हो जैसे ग्रामर वगैरह वो अच्छे से तैयार कर लें। कम से कम 2-3 क्वेश्चन तो उसी में से फंसने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, और इसके अलावा अगर आपको PYQs की वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करके बता दें, मैं 10 साल के PYQs फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ्स के अलग से PYQs करवा दूंगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में